गुड मॉर्निंग बच्चों। थैंक यू सो मच, आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। मेरे हर एक वीडियो को आप प्रॉपर देख रहे हो, हर एक वीडियो पे आप रिएक्ट कर रहे हो, अपना रिएक्शन दे रहे हो, और आपको जो भी नीड हो रही है आप मुझे बता रहे हो बिना किसी हेजिटेशन के। आई एम ब्लेस्ड टू हैव कि आप जैसे मुझे बच्चे मिले हैं। सो आज जो है हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए, और इन आवर कॉम्पिटिशन्स या फिर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इम्यूनिटी। ठीक है, एक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज इम्यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, आपने देखा होगा मैंने बोर्ड पे भी कुछ चार्ट बनाया हुआ है, पर उससे पहले बच्चे समझते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी के पास एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी के पास एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे अब आपके घर में कोई भी स्ट्रेंजर व्यक्ति आ जाए जिसको आप नहीं जानते, या फिर वो आपके घर में क्या करने आ रहा है, अटैक करने आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को डिफेंड करोगे ना। आप क्या करोगे, अपने आप को डिफेंड करोगे। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, आपके घर में लाठी है, डंडा है, आप सब उठाओगे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तो वो एक आपने अपना डिफेंस मैकेनिज्म अपनाया। बिल्कुल सेम वे में हमारी भी बॉडी का एक क्या है बच्चों, अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। सो अगर हम एक लाइन में समझें कि इम्यूनिटी क्या है, तो आप समझिएगा कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, हमारी आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो क्या करता है, एंटर करता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी जो क्या करती है, रिएक्ट करती है, जो मैकेनिज्म अपनाती है, उस फिनोमिना को, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इम्यूनिटी, तो आप इंग्लिश में बताओगे इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी थ्रू विच इट कैन रेजिस्ट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। और आपको पता है जो भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक अम्ब्रेला टर्म में बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है बच्चों, एंटीजन। ठीक, अब आते हैं इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो हमारी इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। हमारी इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। पहली हमारी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी। दूसरी बच्चों हमारी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ये कैसी इम्यूनिटी है बच्चों, नॉन स्पेसिफिक है। ये कैसी है आपकी, नॉन स्पेसिफिक है। याद रखिएगा, ये आपकी कैसी है, नॉन स्पेसिफिक है। ठीक, ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी आपकी बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कुछ एक तरीके की जनरल इम्यूनिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। सबसे पहले बात करते हैं क्या, फिजिकल बैरियर की। तो सबसे पहले आप जैसे अपने घर में दरवाजा लगाते हो, गेट लगवाते हो, विंडो लगवाते हो, क्यों लगवाते हो, कि कोई भी डायरेक्टली एंटर ना करे, आप दीवारें उठवाते हो। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, हमारी आपकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा क्या आता है, स्किन का आता है। क्योंकि आपको पता है स्किन जो है हमारी बॉडी को क्या करता है, फुल्ली कवर करता है। हमारी आपकी बॉडी को क्या करता है, फुल्ली कवर करता है। तो सबसे पहले किसी भी तरीके का इन्वेंटिनेशन होना, जो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल कर रहा होगा, उसको पहले लेवल पे रोकता कौन है, हमारा स्किन रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस लाइनिंग ऑफ जीआईटी। जीआईटी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। या फिर और कहाँ पे म्यूकस लाइनिंग पाई जाती है, हमारा यूरोजेनिटल, या फिर जो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। ठीक, अब इसको समझिएगा कि ये क्या होता है। आपको पता है हमारी बॉडी के ऊपर स्किन की तो बच्चों कवरिंग है, बट हमारी आपकी बॉडी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ओपन पोर्स पाए जाते हैं। जैसे कि ईयर हो गया, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग हो गई, या फिर जो हमारा क्या हो गया, हमारा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, जिसमें आपका
एनिस वगैरह आ गया, या फिर फीमेल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, वल्वा वगैरह हो गया। तो ये सब क्या होती है, कॉमन ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से पैथोजन क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को पैथोजन नहीं पता होगा, तो पैथोजन बताते हैं। पैथोजन का मतलब होता है जो हमारी आपकी बॉडी में क्या करे, डिसीज कॉज करे। एक बहुत सिंपल सी बात, जो हमारी आपकी बॉडी में क्या करे, डिसीज कॉज करे, वो क्या कहलाता है, पैथोजन कहलाता है। ठीक, अब वो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या जाते हैं, हमारा सलाइवा आ जाता है, क्योंकि आपको पता है सलाइवा में हमारा क्या पाया जाता है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैलिन बोलते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बच्चों एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका लाइसोजाइम, जो कि किसी भी तरीके के जर्म और बैक्टीरिया को क्या करता है, प्राइमरी लेवल पे किल करता है। दूसरा हमारे क्या जाते हैं, टीयर्स, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या जाता है, स्टमक एसिड। आपको पता है हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है, जो कि अभी हमने क्या पढ़ा था फिजिकल बैरियर में, अगर वहां को भी पास करते हुए हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाती है बेटा, एंटर कर जाती है, तो यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है, स्टमक में क्या कर दिया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ का मीडियम कैसा है, एसिडिक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे यूजुअली सर्वाइव नहीं कर पाते। अब बात करते हैं क्या, सेलुलर बैरियर्स की। तो सेलुलर बैरियर्स में बेसिकली आपके वो सारी की सारी सेल्स आती हैं जो कि आपकी किस में होती है बच्चों, WBCs में होती है। और WBCs आपको पता है ब्लड में होता है, जो कि आपका किसका टाइप होता है, आपका होता है, किसका टाइप होता है, ब्लड कॉर्पुसेल्स का होता है। किसका होता है, ब्लड कॉर्पुसेल्स का। WBCs का फुल फॉर्म आपको पता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल। अब इसमें क्या जाते हैं, आप क्या जाते हैं, मोनोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर। अब ये क्या होता है, एक बहुत, और ये अलग से भी आ जाता है, इसमें आपके क्या बेसिकली आते हैं, इंटरफेरॉन्स आते हैं। इसका देखिए तरीका क्या है, आप किसी दुकान पे सामान लेने गए, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस उस दुकानदार से अच्छा नहीं है। आप कोई सामान लेने गए, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर लेने गई और मैंने उनसे मार्कर बड़े प्यार से मांगा कि भैया आप ये मार्कर दे दीजिए, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की। तो अगर मैं, कोई नेक्स्ट पर्सन मुझसे पूछेगा अच्छा वो स्टेशनरी शॉप पे जाना चाहिए, तो मैं कहूँगी नहीं नहीं, वहाँ सामान तो आप कहीं और ले लीजिए, उनका नेचर अच्छा नहीं है, या वो ठीक से देते नहीं है सामान, या फिर उन्होंने बेईमानी कर ली, रुपए कुछ ज़्यादा ले लिए। इस तरीके से अगर मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैं अपने जानने वालों को क्या करूँगी, वहाँ जाने से मना करूँगी। सेम वही चीज़ होती है, या सेम वही चीज़ होती है, क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स एक बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन्स टाइप का एक नेचर होता है, जो कि अगर हमारी आपकी बॉडी में ऑलरेडी बच्चों कोई सेल इन्फेक्टेड है, तो वो क्या बनाता है, वो अपने एडजेसेंट सेल को सिग्नल देता है कि आप प्रोटेक्ट करो अपने आप को, आप अपने आप को क्या करो, प्रोटेक्ट करो, ये हमको क्या पहुंचाने आया है, नुकसान पहुंचाने आया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स अलग से भी शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, इनेट इम्यूनिटी हो गया, जिसमें आप देख रहे हो कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं करी जा रही है कि अच्छा ये वायरस आएगा तो ये ऐसे काम करेगा, कुछ नहीं, एक जनरलाइज बात हो रही है। स्किन हमारा बैरियर बना रही है, तो जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको रोक रही है। म्यूकस लाइनिंग है, सबको रोक रही है, जितनों को वो रोक पा रही है। या फिर सलाइवा है, टीयर है, या फिर एसिड आपका गैस्ट्रिक जूस में एसिड पाया जा रहा है। तो ये बच्चों सब के सब क्या है, जनरलाइज हैं। क्या है, जनरलाइज हैं, कॉमन बैरियर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो ऐसे इम्यून सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनेट इम्यूनिटी। अब आगे बढ़ते हैं किस पे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। किस पे बढ़ते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। सो बच्चों अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी मैंने आपको बताया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है? वो इम्यूनिटी होती है जो कि हम आफ्टर बर्थ या फिर सॉरी नॉट आफ्टर बर्थ, बट एक तरीके से क्या होगी, आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये आपकी क्या है बच्चों? स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये आपकी क्या है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये जो इम्यूनिटी होती है बच्चों, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या करता है? इन्वेड करता है, घुसता है, तब हमारी बॉडी क्या करती है? इसको डेवलप करती है। क्या करती है? डेवलप करती है। तो इसमें मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके बच्चों कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं? आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स आपको पता है ये आपका किस में आता है? WBCs में आता है। जिन बच्चों को ब्लड के बारे में नहीं पता और वो चाहते हैं कि उनको एक वीडियो मिले ब्लड के बारे में, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ज़रूर आपको एक पूरा का पूरा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और आप बिल्कुल मुझे बताइएगा अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। सो बेसिकली जो हमारे क्या होते हैं बच्चों? लिम्फोसाइट्स होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? प्रिकर्सर्स है किसमें? हमारे बोन मैरो में। अब आपको पता है हमारी आपकी बॉडी में क्या होता है? हमारी आपकी बॉडी में बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक, तो बट ये वहीं पे क्या करती है? डेवलप करती है। बट इन केस ऑफ फीटस, जब हम सबका क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, उस टाइम ये जो हमारे क्या होते हैं? WBCs होते हैं, इनका डेवलपमेंट दो जगह से होता है। मेनली जो डेवलपमेंट होता है बच्चों वो कहाँ से होता है? आपके लीवर से होता है। उस समय जो डेवलपमेंट होता है बच्चों RBCs का, WBCs का, वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? स्प्लीन होता है। स्प्लीन आपको पता है जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी कहते हैं। मतलब आपको पता है ग्रेवयार्ड कहाँ, क्या कौन सी जगह होती है? अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ग्रेवयार्ड आपको पता है वो जगह होती है कब्रिस्तान। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। कब्रिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे आपको जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को हम लोग दफनाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? RBCs का ग्रेवयार्ड्स बोला जाता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्प्लीन और लीवर तो ऐसे आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं बेटा? आपके ब्लड कॉर्पसेल्स को बनाते हैं। ठीक, और जैसे ही आफ्टर बर्थ वो हमारी जो RBCs है, WBCs है, वो कहाँ से बनना चालू हो जाती है? हमारे बोन मैरो से बनना चालू हो जाती है। इसीलिए देखिए जब किसी को ब्लड कैंसर वगैरह होता है तो क्या किया जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बेसिकली है ये आपकी किससे बन रही है? लिम्फोसाइट से बन रही है। किससे बन रही है बच्चों? लिम्फोसाइट से बन रही है। अब ये लिम्फोसाइट कहाँ बन रहा है? आप नीचे बना रही हूँ एक चार्ट। ये जो बच्चों हमारा क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? जो लिम्फोसाइट होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, ये कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। अब दो कंडीशन आती है। दो कंडीशन क्या होती है? क्या ये आगे जाके इसका डेवलपमेंट बोन मैरो में ही होगा? अगर हाँ, तो ये कौन से जो टाइप का लिम्फोसाइट बनाता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? बी सेल्स बोलते हैं। और अगर ये बोन मैरो में ना आके इसका डेवलपमेंट आगे जाके किसमें होता है? हमारी थाइमस ग्लैंड में होता है। तो आगे जाके ये क्या बनाता है? टी सेल्स बनाता है। क्या बनाता है? टी सेल्स बनाता है। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ? लिम्फोसाइट हमारा क्या बना रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बना रहा है। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है अगर इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। तो आगे जाके ये जो लिम्फोसाइट्स बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बी सेल। और अगर ये लिम्फोसाइट आगे जाके कहाँ डेवलप होंगे? थाइमस में डेवलप होंगे। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टी सेल्स बोलते हैं। अब आते हैं, तो यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं कुछ हमारे किसमें कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस में,
और कुछ हमारे किस में कट जाते हैं, हमारे कट जाते हैं मेनली बोन मैरो में, लीवर में और स्प्लीन में, ठीक है। अगर ये हमारा थाइमस में क्या हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है, तो बच्चों ये हमारा क्या बनाता है, टी लिम्फोसाइट बनाता है। क्या बनाता है, टी लिम्फोसाइट बनाता है। और अगर ये हमारा बोन मैरो में माइग्रेट है, उसी में है, तो ये क्या बनाएगा, बी लिम्फोसाइट बनाएगा। जब बात करते हैं जो हमारा टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जब हम बात करते हैं किसकी, बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट जो हमारा बनाता है, वो हमारा बच्चों क्या बनाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बनाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में किसी भी तरीके का कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है। याद रखिएगा, मेन पॉइंट है कि किसी भी तरीके का कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है। बल्कि अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपके बोन मैरो से बना हुआ क्या है, हमारा बी लिम्फोसाइट, और हमारा क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों, इन्वॉल्व होता है। हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। तो क्योंकि इसमें इम्यूनिटी में, इस टाइप की इम्यूनिटी में हमारा एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये जो है मेमोरी बेस पे है। ये किसके बेस पे है बच्चों, मेमोरी बेस पे है। तो ये कैसे होते हैं, ये डिलेड होते हैं। और अगर जब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो ये बच्चों कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, क्विक होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, क्विक होते हैं। अब ये जो हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें 4 तरीके की टी सेल्स आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। साइटो टॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल। और अगर हम बात करते हैं किसकी, बी लिम्फोसाइट्स से बनी हुई ह्यूमरल इम्यूनिटी की, तो इसमें हमारी बेटा क्या इन्वॉल्व होती है, प्लाज्मा सेल, और हमारी क्या होती है, मेमोरी सेल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपके कई सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। आगे जो है हम एक आपका डिटेल डिफरेंस के फॉर्मेट में हम आपको पढ़ाएंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। आपको जो भी डाउट हुआ करे, आप तुरंत कमेंट करके आप मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू सो मच for giving such a lovely support. Thank you.